नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको 25 क्वेश्चन पर डे सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। और हम ये बताते हैं आप कितना स्पीड से और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तब जाके आपकी स्पीड बनेगी। देखते होंगे आप 30 से 35 मिनट में 25 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। 25 से 30 मिनट में अगर 30 से 35 मिनट में अगर 25 क्वेश्चन में सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत से चैनल वाले ऐसा 10 क्वेश्चन बताएंगे 1 घंटा लगाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम के करा रहा हूँ, आप देखिए। और यहाँ पे आप सीखने के लिए नहीं, आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सीखोगे और कुछ चीजों के लिए ये रहेगा, जैसे आप पेपर दे रहे हो तो एग्जाम में आप क्वेश्चन किस तरीके से लगाओगे, बात समझ रहे हो ना आप। तरीका वही लगाइएगा जो हम बता रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आज के क्वेश्चन को। और जैसा कि आप लोगों को संभावित डेट पता है, ये 2 जुलाई अभी संभावित डेट है, उसमें लगे रहिए आप लोग। एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, तो मेहनत से आप लगे रहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है। जब भी ये सवाल आए, आप ये जान रहे हो 5 का पावर कितना, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। यहाँ पे हम 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 और 2 10 पहले से 10 दूना क्या हो जाएगा, ये 20। आपको एकदम ऐसे करना, वहां टोटली नहीं लगाना है। इसे 8 त्रिक 24 लिखोगे। 8 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 में 20 से गुणा करोगे, 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये 60। और 8 त्रिक 24 होता है, 8 का ये हो गया, 3 का कितना बचा है, 3 की पावर क्या हो जाएगी, ये 20। बस में एकदम टोटल संख्याओं को अभाज्य संख्या में पहले डिवाइड कर लेना। इसके बाद 13 दूनी 26 होता है, यानी 13 की पावर 25 और गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालने के लिए, अभाज्य संख्याओं के भाजकों की संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं। 60, 20, 80, 20, 100, 125 और 100 क्या हो जाएगा, 50। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 150 आएगा। बात समझ रहे हो ना आप। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यह सवाल बहुत पूछा जाता है। इस सवाल को भी लगाने का तरीका ये पता होना चाहिए। जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, ये चीज होता है। अगर आप देखोगे, आपको शेषफल पता है 40 है, शेषफल कितना है 40, ये दिया है। और देखो क्या दिया, विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। शेषफल अगर हमारा 40 है तो भाजक इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, आप 40 पंचे क्या बताओगे आप, 200, भाजक आ गया। अब आपको बताना है, अच्छा ये जब भाजक आपको पता हो गया और भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, तो इसमें जब 10 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 20 आ जाएगा। 20 ये हो जाएगा और प्लस 40 ये दिया है, तो सबको जोड़ देंगे। 400 प्लस 40 ये कितना हो जाएगा, 4040 ये आ जाएगा हमारा। ये 2000 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, ठीक। तो इस सवाल को ऐसे लगाएंगे आप, बात समझ रहे हैं ना आप। सवाल पहले ये चीज आपको नोट करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा स्पीड रहेगा सवाल में, देखिएगा आप लोग। इस सवाल को लगाने का बहुत सारा तरीका है, बट एक तरीका है जो यहाँ पे संख्याएं देखो आप दिया है, 7 4 11 और ये 5 2 7 और 7 6 13। जब ये टोटली अभाज्य संख्या आए तब आप इसको एलसीएम मेथड से ना लगाओ, जैसे ये बोला जाता है उसी मेथड से लगाओ आप। अब देखो ये दिया, 2 किस्मों की चाय है, एक दार्जिलिंग की चाय है और एक असम की चाय। इन दोनों को इस अनुपात में मिला दिया जाए तो अनुपात 6:13 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये बताओगे आप, यहाँ दार्जिलिंग एक ही में लगाइएगा, जो छोटी संख्या रहे। दार्जिलिंग की चाय ले लो आप, 4 बटे क्या हो जाएगा, ये 11, और दूसरा 2 बटे क्या हो जाएगा, ये 7। यहाँ पे 6 बटे क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। एलिगेशन लगा दो आप। सवाल में कुछ नहीं, इसका इससे कर देना, इसका इससे कर देना, बात समझ रहे ना आप। देखो आप, जब आप इसमें से ये घटाओगे 6 बटे 19, तो 19 चौक 76, 10 छक क्या हो जाएगा 66, 11 छका 66। तो डिफरेंट कितना आ जाएगा मेरे भाई, 10 और बटे 19 गुणे 11 आ जाएगा। और इसे आप गुणा मत कीजिएगा, ऐसे करना आप। जब आप इसका करोगे तो 19 दूना 38 और 7 छक 42, यानी 4 बटे कितना आ जाएगा, 19 सत्ते 19 गुणे 7 कर लेना आप, 19 गुणे क्या कर लेना आप, 7। जब आप रेशियो बनाओगे तो 19 से 19 कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5।
7 पच्चे 35 और 11 दूनी 22। जो पूछा होगा 22 35 यही एक ही क्या कह रहा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 40% कम है। तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या 75 हो जाएगी और दूसरी संख्या 40% कम है तो ये 60 हो जाएगी। और ये हमारी तीसरी संख्या है। पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली की कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहले की कितने प्रतिशत यानी 75, सॉरी हाँ ये कैंसिल आउट, अरे सॉरी क्या बोल, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली के कितने प्रतिशत है। तो आप बताओगे 60 बटे कितना 75, कैंसिल आउट करोगे तो 15 चौके 60, 15 पचे 75 यानी 80%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 80% आ जाएगा। बात समझ, जिससे तुलना की जाती है उसको हम हर में रखते हैं, उसके बाद आप देख लेते हैं। दिया है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। इस सवाल को लगाने का एक तरीका हम बता रहे हैं, सेम ऐसे लगाइए। देखो 20% की कमी हो जाने पर 332 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं। बात समझ रहे हैं आप, कमी कितने की हो रही है 20% की। आप यहाँ पे देखेंगे 20% की कमी से क्या प्रभाव पड़ रहा है, 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, सीधे 100% निकाल देते हैं, क्योंकि 100% निकालेंगे तो 20 पंचे 100, 10 पच्चे क्या हो जाएगा 5 धाम क्या हो जाएगा ये, सॉरी 20 पच्चे क्या, 5 पच्चे क्या हो जाएगा ये 25। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे वर्तमान में वो 320 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी खरीद पा रहा है। वही कह रहा है कि 320 रुपए में वर्तमान, अगर हमसे वर्तमान रेट पूछा होता तब तो इसमें भाग देते। मूल रेट बताना है और 25 किलोग्राम में हम 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, पहले हम 20 ही खरीद पाते थे। कितने रुपए में, 320 रुपए में। कैंसिल आउट कर दोगे मेरे भाई, आपका 16 रुपए पर केजी आ जाएगा। बात समझ रहे नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा स्पीड से रहेगा। यम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो यम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, यम इंटू n स्क्वायर। n संख्याओं का औसत दिया, n संख्याओं का औसत क्या दिया, यम स्क्वायर। n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत यम स्क्वायर दिया तो योगफल क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर इंटू n। अगर हम देखें सबको जोड़ देते यम प्लस n का हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो इनके योगफल में संख्याओं से भाग दे देते हैं, यम n स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर n बटे में क्या ये प्लस n। अब देखो यहाँ पे यम n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ यम n कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा यम प्लस n और बटे में क्या है यम प्लस n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, यम n। सवाल समझ गए हैं। औसत में जब हम संख्याओं से गुणा करते तो योगफल आता है, औसत में संख्याओं से गुणा किए तो योगफल आया। इन संख्याओं का औसत पूछा था, यम प्लस n का औसत, तो हमने निकाल दिया यम इंटू n आएगा। देखो सवाल सॉल्व कराना हमको स्पीड से सॉल्व कराना है। दिया है वह धनराशि x वर्षों में x% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज x रुपए है, तो वह धनराशि बतानी है। तो आप जानते हो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज दिया x, साधारण ब्याज मूलधन मान लेते हैं p है, मूलधन गुणे दर कितना आपका x है, गुणे दर कितना हो गया x, मूलधन गुणे दर गुणे समय कितना दिया है x वर्ष दिया है, x वर्षों में, और बटे में कितना हो जाएगा ये 100। तो एक x से एक x कैंसिल, p बराबर आ जाएगा 100 बटे x। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, p बराबर 100 बटे x, ऑप्शन सी सही होगा। बात समझ रहे हो ना आप लोग, एकदम से ऐसे लगाइए। अगला सवाल देखते हैं, इस सवाल को आप ऑप्शन से डील कर लेना। देखो 18 बटे 29, x का मान रखोगे क्या 3 रखोगे तो देखो 18 आएगा, 3 रखोगे यार 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 6 15, 3 नहीं होगा, 4 रखेंगे 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, ये भी नहीं आएगा। 2 बटे 3 रखेंगे, 2 3 6, 5 बटे 6 नहीं आ रहा है, 3 बटे 4, 3 दूना 6, 3 त्रिक, अरे सॉरी, देखते हैं इस सवाल को। देखो आप कैसे लगाएंगे इस सवाल को, आप ये लगाएंगे x और y का मान रख देना, x का मान 3 रखो, y का मान 4 रखो, देखो कहां से मिल जाएगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 6 18 यहां से मिल जाएगा। और किसी से 18 मिल रहा है, देखो 4 दूनी 8 और 3 त्रिक नहीं मिलेगा, 4 दूनी 8, 3 त्रिक नहीं मिलेगा, इससे तो एकदम नहीं मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप ऐसे लगा के चेक करके फटाफट आगे बढ़ते रहिएगा। दिया है एक प्रकार की मिश्र धातु में सीसा तथा टिन का अनुपात 5:6 है, तदनुसार उस अनुपात को 1:1 बनाना है। करने के लिए इस मिश्र धातु को 12 किलोग्राम में कितना सीसा और मिलाना चाहिए,
1:1 करना, आप ये बताओ 12.1 में क्या 6×5 क्या हो जाएगा 11। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1.1 kg। यही तो यही मिलाना पड़ेगा 1.1 kg। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए है। बात समझ रहे हो ना ये? अरे पीला देखो सही लग रहा है, पीले से लगाते चलो। ABC अपने हिस्से का 7/2 अनुपाते, ये देखो इस अनुपात में ये लोग अपना धन रखते हैं, और एक दिया है 4/3 और एक दिया है 6/5। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 30। 30 से इधर गुणा कर लेते हैं, 30 से इधर, थोड़ा सवाल और आसान हो जाएगा जब 30 से आप गुणा कर लोगे। अब देखो ये क्या आ जाएगा, मान लो ए ने 105 रुपए लगाए, बी ने कितना लगाया 30 धाम 3 धाम 10 चौक 40 रुपए, 5 36, और सी ने लगाया 36 रुपए। इसी अनुपात में ये लोगों ने क्या किया है, धन लगाया है। क्या बोल रहा है, 4 महीने बाद ए अपने हिस्से का 50% बढ़ा देता। 4 महीने तक तो ये नहीं लगाया है, 50% बढ़ाने का मतलब ये कितना हो जाएगा, 50% 52.5 आएगा। 52.5 बढ़ाने का मतलब ये, अब इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी 157.5, और ये कितने महीनों तक रहेगी, ये 8 महीनों तक रहेगी। बात समझ रहे हो? अब इसके बाद फिर क्या बोला, तदनुसार वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। तो वर्ष के अंत में ये लोग 12 महीनों तक यही लगाए थे, इसमें कोई चेंज ही नहीं किए ये लोग। बात समझ रहे हो कि नहीं? है अब हम क्या करते हैं, अगर इनका रेशियो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420, और प्लस ये आ जाएगा 8×5 = 40, 8×7 = 56, 4 = 60, और 8×5 = 40, 46 के 6, और 8×1 = 8, 4 = 12। अगर आप देखो तो ये 1680 रुपए लगाए हैं। अब आप यहाँ पे देख लो, आप 1680 इनका आ गया, और 40 × 40 इनका है, और अनुपाते 36 × 12 इनका है। तो हम 12 में सब में भाग दे देते हैं, 12 से सब में भाग दे देंगे। 12 से भाग देंगे तो 12×1 = 12, 4 12 चौक 48, ये आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 40, और 12 से ये भाग देंगे तो कितना जाएगा 36। 4 से पुनः कर देते हैं 35, और ये 10, और ये क्या आ जाएगा 9। इसी अनुपात में प्रॉफिट बटा है, इसी अनुपात में क्या हुआ, प्रॉफिट बटा है। तो देखो सबको जोड़ेंगे मेरे भाई, कितना जाएगा ये 54, और यही कितने के बराबर 43200 रुपए के बराबर। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, आप बताओगे 800। हमें किसका हिस्सा बताना है, बी का। तो बी का 10 यूनिट है, तो 800 गुणे क्या कर लेना आप 10, मतलब क्या आ जाएगा ये 8000 आ जाएगा। और किसी तरीके से आप लगाते तो लगाना थोड़ा सा टफ रहता। बात समझ रहे कि नहीं? ये दिया 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटे और 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। जब वे एक ही विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, ट्रेन के बारे में समझ लो, अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी तो दूरी अपनी लंबाइयों के योगफल के बराबर तय करेंगी, और इनका चाल भी जुड़ जाएगा। अगर हम इनका चाल 65 और 85 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर प्रति घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से आप क्या करोगे, आप गुणा करोगे। बात समझ रहे हो नहीं? ये तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये इतना आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमसे क्या पूछ रहा है, ये 5/18 से गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे को में। अब देखो 18 से हम कैंसिल आउट करें, कट जाएगा, ये 18 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद इतने से इतनी जो है उसकी चाल है, और आप जानते हो हमें क्या बताना है, लंबाई बताना है, दूरी निकालना। चाल इतना 6 सेकंड में कितना गया होगा, तो हम क्या करेंगे 150 × 5, और गुणे क्या कर लेंगे हम 6, और बटे में कितना हो जाएगा ये 18। तो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 50 आ जाएगा। 50 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 250। यानी वो दोनों रेलगाड़ियों ने 250 किलोमीटर की दूरी एक दूसरे को क्रॉस करने में तय किया। अगर दोनों की लंबाइयां सेम है तो 2L बराबर आपको दिया है कितना 250। तो L बराबर एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर पर सेकेंड आ जाए, मीटर आ जाएगी, मीटर में दिया ना, मीटर आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना आप? सवाल को एकदम ऐसे लगाइएगा। दिया है 12%
सॉरी ये 12.5% है, 12.5% की हानि पर बेचता है यदि वही वस्तु, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, यदि वही वस्तु इतने रुपए अधिक में बेची होती तो 6% का लाभ हो जाता। आप इसे कह सकते हो 12 6 18, 18.5%। ये जो डिफरेंट ये बराबर कितने के आ जाएगा आप बताओगे 5180। 18 3 54 ज्यादा हो जाएगा, तो 18 3 देखो अब यहां से आपको कुछ करना, साल भी नहीं करना था। इस सवाल का आंसर आप देख के बता देते कितना जाता 280। 3 बार जाएगा नहीं, बात समझ रहे हो, 3 बार जाएगा नहीं। आप अगला सवाल देखते हैं। क्या अगला सवाल, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ कितने प्रतिशत है। यानी 18 वस्तुओं का जो लागत मूल्य 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप, यानी 18 वस्तुओं को 15 वस्तुओं को बेचने पर बिक्री मूल्य, 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। यानी अगर हम 15 वस्तु बेच रहे हैं तो 18 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, मतलब कितने वस्तु का लाभ हो रहा है हमें, 3 का। कितने पर हो रहा आप बताओगे 15 पर, तो 3 5 15 यानी 1/5। 1/5 का मतलब क्या हो जाता है मेरे भाई 20%। आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20%। 50% का 50% की कर्मिक छूट कितने प्रतिशत हो जाएगा। 50 का 50% जब आप निकालोगे तो 75% आएगा। आप ऐसे निकालेगा 50% निकालोगे तो उतना रहेगा, फिर 50 का 50% कितना होगा 25। 50 में यही 25 आप ऐड कर देंगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 75%। नहीं आया फिर से देखो आप, 100 है, 50% का हमने डिस्काउंट दिया, कितना मिला 50, फिर 50% का हमने डिस्काउंट दिया, इसका 50% डिस्काउंट देंगे कितना हो जाएगा 25। आप बताओ डिस्काउंट कितने की मिला, 100 से कितने पे आ गए 25 पे, तो मिला डिस्काउंट कितने का 75% का। बात समझ रहे हो नहीं है, कोई वस्तु 100 रुपए की थी अब 25 रुपए में बिक रही, मतलब डिस्काउंट कितने का मिला 75% का। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है देखो, हाँ जब भी ये सवाल आए तो पहले x y का मान निकालो। लेखा एक दूसरे को बिंदु इतने पर मान कितना होगा, एक दूसरे को कहाँ पे डिवाइड करते हैं ये दिया है। देखो हम क्या करते हैं, एक बार इसको घटाएंगे, जब घटा देंगे ना जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो 3 दूना 6, 6x। देखो जब आप इस समीकरण को जोड़ोगे तो इससे ये तो डिवाइड हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा ये 6x हो जाएगा, और बराबर ये जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 24 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में 8 दिया है तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब x बराबर अगर 4 आ गया तो y का मान निकालना आसान नहीं है। x का मान यहाँ 4 रखोगे, 4 पंचे क्या, सॉरी 4 3 12, 12 इसमें से निकल जाएगा 20, यानी 32 में से 12 निकलेगा 20, यानी y का मान भी कितना आ जाएगा 4, और y का मान कितना आ जाएगा 4। 4 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। यही कह रहा है p का मान, देखो p का मान x वाला है और q का मान y वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। इस सवाल को M1 D1 H1 से लगा लो आप, ये सवाल उसी से लगता है। 50 गुणे 6 और गुणे कितना है 12 दिनों में, एक ही कार्य कर रहे हैं, कार्य एक ही, उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करते हैं। 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करे तो 8 दिनों में पूरा हो जाता, कार्य 8 दिनों में पूरा हो जाता है। x का मान 1 से 1 से ये कैंसिल रहेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 2 आ गया। अरे गलती हो रहा क्या कहीं पे, क्या पूछ रहा है, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कटा, 6 से 6 कट गया, अब ये 3 5 15/2, x का मान 15/2। अरे अरे रुक जाओ, 15/2 का मतलब 7 से 1/2, ये दिया 7 से 1/2, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 7 से 1/2। हाँ ये सवाल दिया, ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी पर P स्पर्श कर रहा है, AB तथा AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q तथा R पर स्पर्श कर रहे हैं। AQ 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप बताना। ये डेल्टा नहीं, ये त्रिभुज ABC का परिमाप बताना है। देखो दिया है A, B और C एक दूसरे को कहां पे स्पर्श करते हैं, AB तथा BC को Q और R पर। AB Q पे स्पर्श कर रहा है और BC P पे है, और AC R पर दिया, AC R पर दिया, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब आप एक चीज ये बता दो, ये बराबर इसके होगा, यानी ये वाला पी बी का मान क्यू बी के बराबर होगा, बात समझ रहे हो कि नहीं? ये और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम बोले त्रिभुज ए, देखो एक मिनट आप यहां समझ लो, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं ए क्यू यहां तक और ये वाला ए आर यहां तक, इन दोनों का जो परिमाप होगा वही त्रिभुज का परिमाप होगा, क्योंकि ये वाला बराबर इसके हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, तो आप ये कह सकते हो इस पूरे त्रिभुज का जो परिमाप होगा इसके आधे के बराबर हो जाएगा। मतलब आप ये कहोगे, अगर मैं बोलूंगा ए क्यू की जो लंबाई होगी ना त्रिभुज ए बी सी के 1/2, त्रिभुज ए बी सी के परिमाप के 1/2 के क्या हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी। यही कह रहा है। बस नहीं समझे क्या? ये देखो आप, मैं ये कह रहा हूं ये इतना आधा माप से तो बनेगा, ये इतना इधर ले लेंगे और ये वाला इतना इधर लेंगे, आधा माप ये बनेगा, आधा माप ये, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इतने का मान दिया हमको, ये दिया है ए क्यू बराबर 6, ए क्यू बराबर यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 बराबर, देखो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 6, तो 2 इधर आ जाएगा और आ जाएगा ए बी सी का परिमाप। ए बी सी का क्या आ जाएगा? ये परिमाप। ए बी सी का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तो 6 दूना क्या बताओगे? 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन रहे वैसे हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना आप? इस सवाल को ऐसे लगाइएगा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या रहेंगी? बराबर। अगला सवाल क्या है? ट्रायंगल एबीसी में ए 80 डिग्री है। देखो ट्रायंगल एबीसी में ए बी और सी में ए बी सी कोण ए बराबर 80 डिग्री, 80 डिग्री, ये दोनों अर्धक रेखा दिया है, दोनों अर्धक रेखा है, और ये सी पर बीडी और सीडी, तो एंगल बीडीसी कितना होगा? एक मिनट, बी ये डी है, बीडीसी ये वाला मान पूछ रहा है। आप जानते हो 90 प्लस इसका आधा कितना हो जाएगा? 40, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 130। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 130। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया एक वृत्त की 2 समांतर जीवाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर लंबी हैं। यदि उनमें छोटी जीवा केंद्र से, ये देखो छोटी जीवा है केंद्र से, देखो 2 जीवा है ए बी और सी डी मान लेते हैं, ये छोटी जीवा है 6 सेंटीमीटर, जब केंद्र से हम इसको मिलाएंगे तो इस पर लंब होता है, न्यूनतम दूरी ये निकल के आती है, ये 3 आ जाएगा, और दूसरी जीवा है 8 सेंटीमीटर, और जब इसको इस पे मिलाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हमसे ये देखो ये पूछ रहा है, ये चीज ऐसे बना लेते हैं हम, त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या तो दोनों बराबर होगी ना, ये आपस में ये दोनों क्या होंगे? समान होंगे। न्यूनतम देखो ये दिया है 4 सेंटीमीटर, जीवा के केंद्र, छोटी जीवा जो ये वाली दूरी 4 है, तो 3 4 ये क्या हो जाएगा? 5। अगर ये त्रिज्या थी ये भी 5 हो जाएगा, ये 4 है ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 3। तो आपसे पूछेगा बड़ी वाली दूरी कितनी हो जाएगी? आप बताओगे 3। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, सवाल का ट्रिपलेट आना चाहिए आपको, अगर ट्रिपलेट पता है तो आप आराम से लगा ले जाओगे। देखो इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, न्यूनतम मान कब आएगा? जब इसका मान हम 0 रखेंगे, न्यूनतम मान इसका तब आएगा, कास स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर का न्यूनतम मान 0 पे आएगा। 0 रखेंगे तो इसका मान 1 आता है और इसका मान क्या आ जाएगा? 1। दोनों का मान 1 रखेंगे, 1 1 क्या हो जाएगा? 2। न्यूनतम मान कितना आ जाएगा इसका? 2 आएगा। बात समझ रहे हो ना? अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। ए बी सी 3 नलियां एक टंकी से संबद्ध है। ए बी, यह सवाल सही है नहीं, ठीक है, इस सवाल को छोड़ देते हैं। सवाल ए बी एक साथ 6 घंटे में बी सी और ए सी का कुछ दिया नहीं है, तो इस सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट है, इस सवाल को रहने देते हैं। हाँ, ये सवाल बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को मुझे पहले कराना चाहिए था। देखिए आप, 120 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से पेड़ के जड़ की एक ही दिशा में एक ही रेखा में स्थित दो नौकाओं का अवनमन कोण, मान लो एक यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर एक बार देख रहा तो इसका अवनमन कोण देखो, अवनमन कोण ये कितना बनेगा? आप बताओगे ये 45 बनेगा। और जब ये नौका, दूसरी नौका है जो इसका कितना बन रहा है? ये 60 बन रहा है। और हमसे ये कह रहा है इन 2 नौकाओं के बीच का डिस्टेंस बताना। क्या बताना? ये 2 नौकाओं के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं मेरे भाई, यहाँ पे, और ये पेड़ की ऊंचाई क्या दिया है? 120। सवाल में कुछ नहीं, सवाल 2 लाइन का है।
आपको ये पता होगा 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इन दोनों के बीच का रेशियो 1:√3 इंटू क्या होता है, 2 गुना होता है। बात समझ रहे हो नहीं? ये अगर 60 अंश के सामने वाली भुजा 120 है तो 30 अंश के सामने आपका हो जाएगा 120/√3। इसे सॉल्व करोगे तो आपका 40 क्या आ जाएगा, ये 3। 30 अंश के सामने वाली भुजा आ गई। और आप ये जान रहे हो ये 45 था और ये पूरा कितना है, 60 है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये इतनी दूरी तो पता हो गई, मतलब अगर मैं ये पूरी दूरी बराबर करूं, किसके बराबर करूंगा? देखो ये 90 है, ये 45 है, तो ये पूरा ये इतना कितना होगा आप बताओगे? 45 होगा। तो 45 के बराबर कर लेते हैं। 45 कितना है? 45 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, 120। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ 45 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, d + 40√3। अगर d का मान पूछेंगे तो 120 - 40 क्या आ जाएगा, 3। अब इसमें से हम 40 कॉमन लेंगे। अगर हम 40 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3 - √3। तो आपका कौन सा ऑप्शन से, 2 लाइन का सवाल है, बस आपको 40 - 3√3 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अदरवाइज और कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, पास पड़ोसी का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।